तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरकर अमेरिका ने अमित शाह को लगाई फटकार। कहा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई रोके भारत, नहीं तो लगाएंगे प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने पर नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी। बोले चीन जैसी गलती मोदी ने की तो नहीं करूंगा समर्थन, बल्कि करूंगा इसका विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू महासंगठन ने पूजा करने की मॉल में की है मांग, पुलिस ने लगाई रोक। वही आपको बताएंगे दोस्तों की फैक्ट चेकर जुबेर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, यूपी में दर्ज 6 एफआईआर रद्द करने की मांग। वही आपको बताएंगे दोस्तों की पटना एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की। बोले आरएसएस की शाखा की तरह दे रहे थे पीएफआई के लोग अपने लोग को ट्रेनिंग, तो भड़की भाजपा। वही आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेत्री बोली अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अनभक्त बनेगा इंडिया, आरएसएस को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय मुसलमानों को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए अमित शाह को लगाई फटकार, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मुसलमानों को लेकर अमेरिका से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत में धार्मिक मुसलमानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन ने IRF के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए मुसलमानों के हिजाब बैन, मुसलमानों के घरों पर चलाए गए बुलडोजर और नागरिकता संशोधन कानून आदि मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। रसद ने कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर अमेरिकी अधिकारी भारत के संपर्क में हैं और भारत जिस तरह से मुसलमानों पर भारत में कार्रवाई कर रहा है वो एक गलत मामला है। भैया आपको बता दें कि आगे सम्मेलन में बोलते हुए अमेरिका ने कहा है कि भारत ने अब एक नागरिकता संशोधन कानून बना लिया है जिसका जिक्र किताबों में भी है। हमें भारत में नरसंहार के खुले आह्वान सुनने के लिए मिलते हैं। हम चर्चा पर हमले की खबरें सुन रहे हैं। हिजाब पर भारत ने प्रतिबंध भी लगा दिया है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है जो कि गलत है और हम इस तरह की कार्रवाई का विरोध करते हैं और भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि वो इन कार्रवाइयों पर रोक लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमेरिका मोदी सरकार पर सख्त हो गया, क्योंकि लगातार बीते दिनों ही मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर भी चले थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, चीन जैसी गलती ना करे भारत, नहीं तो करूंगा कानून का समर्थन। यह दोस्तों आपको बता दें कि जनसंख्या के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर सरकार 2 बच्चों का कानून अनिवार्य करती है तो वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने आगाह करने के अंदाज में कहा है कि भारत को चीन जैसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी आबादी के मुद्दे पर मुखर बयान देने के लिए मशहूर हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि वे भारत में केवल 2 बच्चे पैदा करने को लेकर अनिवार्य नियम या किसी भी कानून का समर्थन नहीं करेंगे। ओवैसी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि हमें चीन की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मैं ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जो 2 बच्चों की नीति को अनिवार्य करता है, क्योंकि इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। वक़ौल ओवैसी, भारत की कुल प्रजनन दर घट रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बातें कही हैं। आप भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फैक्ट चेकर जुबेर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, यूपी में दर्ज 6 एफआईआरों को रद्द करने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी में दर्ज सभी 6 एफआईआरों को रद्द करने की मांग की है। फैक्ट चेकर जुबेर ने यूपी में उनके खिलाफ जांच के लिए गठित SIT की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है। यूपी में जुबेर के खिलाफ टीवी चैनलों के एंकर पर व्यंगन करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने, देवी देवताओं का अपमान करने, भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के मामले में सीतापुर की खैराबाद, लखीमपुर के मोहम्मदी, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर, मुजफ्फरनगर के चरथावल और हाथरस के सिकंदरा राउ और हाथरस के कोतवाली में केस दर्ज है। जुबेर ने अपनी इस याचिका में इन एफआईआरों की तफ्तीश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT गठित करने का विरोध किया है। जुबेर ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है, जिसमें उन्होंने पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेत्री बोली अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार चलता रहता है।
कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर अक्सर ही निशाना साधते हुए कमेंट करते हैं। इस बीच कांग्रेस नेत्री नताशा शर्मा ने स्कूल किताबों पर जीएसटी लगाए जाने का दावा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स जवाब देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। स्कूल की किताबों पर जीएसटी लगाने वाला पहला देश इंडिया। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जानकारी दी गई है कि बच्चों की किताबें, अखबार और ड्राइंग बुक पर जीएसटी लगती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, जिसके बाद भाजपा की टेंशन एक बार फिर से बढ़ी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, हिंदू महासभा का धरना प्रदर्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों खुला बहुचर्चित लुलु मॉल अपने परिसर के अंदर कथित रूप से नमाज पढ़ने देने और सिर्फ मुसलमानों को ही नौकरी देने को लेकर विवादों में आ गया है। ये विवाद टोपी पहने कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद पैदा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अब हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया है। हिंदूवादी संगठनों ने नमाज पढ़ने वाली जगह पर पूजा करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि हम यहाँ पर सुंदर पाठ करेंगे जहाँ पर मुसलमानों ने नमाज पढ़ी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पटना के एसएसपी ने पीएफआई से की आरएसएस की तुलना, बोले आरएसएस की शाखा की तरह दे रहे थे ट्रेनिंग। दोस्तों आपको बता दें कि पीएफआई की आरएसएस से तुलना करके पटना के एसएसपी ने नया विवाद शुरू कर दिया है और बीजेपी ने एसएसपी का विरोध किया है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि जैसे आरएसएस की शाखा में ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह पीएफआई भी अपने लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई है और एसएसपी को हटाने की मांग कर रही है। वहीं आरजेडी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एसएसपी के समर्थन में आ गए हैं। एसएसपी के इस बयान पर उन्होंने शोकाज जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया है। उन्होंने तब तय समय में जवाब पुलिस मुख्यालय में भेजा होगा। दरअसल आपको बता दें कि पटना के फुलवारा शरीफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर पुलिस छापेमारी की थी, जिसमें आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा हुआ। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने कहा है कि जिस तरह से आरएसएस ट्रेनिंग देता है, उसी तरह से पीएफआई ने भी अपने लोगों को ट्रेनिंग दी और उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि इसी बात पर बात बढ़ गई है। अगर कोई मुसलमान ऐसा काम करता है तो ये आतंकवाद हो जाता है और आरएसएस करे तो कोई बात नहीं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर यूपी सरकार से 19 जुलाई तक मांगा जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय का हिस्सा कब्जा में लिए जाने के मामले में आजम खान की याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 1 हफ्ते का समय और दे दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 19 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में कोर्ट 22 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। इस मामले में आजम खान ने जमानत की शर्त में जौहर विश्वविद्यालय से लगी जमीन का हिस्सा कब्जे में लिए जाने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आजम की याचिका में जमानत में ऐसी शर्त लगाए जाने का विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को हुई सुनवाई में जमानत में लगाई गई इस शर्त के हिस्से के आदेश पर रोक लगा दी थी और याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी को लिया निशाने पर। पायलट बोले मोदी की नीतियों से आर्थिक तंत्र को गहरा आघात। यह दोस्तों आपको बता दें कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार के दिशाहीन और अनियोजित आर्थिक नीतियों ने देश के आर्थिक तंत्र को गहरा आघात किया है, जिसके परिणाम स्वरूप डॉलर के मुकाबले रुपया में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आई है और $1 की कीमत 80 रुपये पार कर गई है। केंद्र सरकार खामोशी का चोला धारण किए बैठी है। पायलट से पहले सीएम गहलोत ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि यूपीए सरकार की एक समय $1 की कीमत 60 रुपये होने पर सवाल पूछने वाले आज कहाँ चले गए, जब रुपये की कीमत $1 की कीमत 80 रुपये है। तो ये बड़ी अपडेट आज। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के मंत्री दानिश अंसारी ने ओवैसी पर कसा तंज, कहा समाज का ध्यान भटकाने की करते हैं कोशिश। यह दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी की प्रतिक्रिया पर बयान दिया है। दानिश अंसारी ने कहा है कि ये समय है कि हम सभी को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राज्य मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो भी जनसंख्या नियंत्रण पर कहा वो सभी के लिए गंभीर विषय है। ये किसी धर्म, जाति या मजहब के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है।
अगर जनसंख्या संतुलन रहती है तो सरकार की योजनाएं सभी तक पहुंचेंगी और एक अच्छा पर्यावरण बनेगा और जनसंख्या संतुलित होगी। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे